क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए इनको देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए का कुछ कोऑर्डिनेट है, बी का कुछ कोऑर्डिनेट है। इन दोनों पॉइंट ए और बी से एक कोई दूसरा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है वो इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए पॉइंट ए हमारा ये है, यहाँ से एक पॉइंट P और यहीं से एक पॉइंट B इक्वी डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि BP और AP के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। AP और BP आपस में क्या है, इक्वल है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 5, 2, -5 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -2, 9। B का कोऑर्डिनेट है -2, 9 और इस P का कोऑर्डिनेट कह रहा निकालने, जो कि कहाँ लाई करता है, तो x एक्सिस पर लाई करता है। कैसे निकालेंगे इसको? आप जानते हो कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। we know that coordinate of point P x, 0। x, 0 क्यों लिखे हैं? x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसीलिए उस पॉइंट को क्या लिखे हैं, x, 0 लिखे हैं। अब ये पॉइंट x, 0 वाला P जिसका वैल्यू x, 0 लिए हैं, ये इक्वी डिस्टेंस पर है A से भी और B से भी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि AP बराबर हुआ होगा किसका, BP का। तो AP बराबर हो गया BP का। जब ये दोनों बराबर है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और P कोऑर्डिनेट क्या कर लीजिए, पता कर लीजिए। देखिए कैसे पता करेंगे। किसी दो पॉइंट के बीच हम लोग डिस्टेंस पता करने के लिए, मान लीजिए AP का डिस्टेंस पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? इसके लिए फार्मूला है √, आप A का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा और जिसके बीच निकाल रहे हैं, P के बीच निकाल रहे हैं, तो P का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके A का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है और y1 है। एक दूसरा पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट को आप सपोज कर लीजिए। तो A से B के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो आप x वाले में से x वाले को घटा लीजिए। क्या करेंगे? x वाले में से x वाले को घटा लीजिए। x1 में से x2 को घटा लीजिए या x2 में से x1 को घटा लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो x1 में से x2 को हम घटा लिए और इनका स्क्वायर कर लेंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे। अब y वाले को y वाले में से घटा लेंगे, तो यहाँ y1 में से y2 को घटाइए या y2 में से y1 को घटाइए। तो y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला हमारा बनके तैयार हो गया। इसी फार्मूला पर क्या करेंगे हम, यहाँ AP और BP को रखेंगे और वैल्यू आके निकल जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए अगर हम AP निकाल रहे हैं तो एक रूट आता है। इस रूट को कैंसिल करने के लिए पहले ही हम क्या कर लेते हैं, AP का स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। AP स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, BP के स्क्वायर का। स्क्वायर क्यों किए? ये रूट कैंसिल आउट करने के लिए, कि फॉर्मूला में क्या होता है, रूट, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब AP निकालने के लिए क्या करते हैं, x वाले में से x वाले को घटाते हैं। किसी में से दो में से x को घटा लीजिए या x में से 2 को घटा लीजिए। तो मेरे हिसाब से x में से 2 को घटाना आसान रहेगा, तो x - 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद बीच में क्या डालते हैं, तो प्लस डालते हैं, प्लस y वाले में से y वाले को घटाते हैं। तो -5 में से 0 को घटाइए या 0 में से 5 को घटाइए। तो यहाँ 0 और माइनस में से -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 5 का स्क्वायर। आप इसको नॉर्मली लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर बराबर BP। अब B से P तक का निकालना है, तो x में से 2 को घटाइए, यानी x वाले में से x वाले को घटा लीजिए। तो x
अब माइनस यहाँ 2 पहले से है, फॉर्मूला में भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब बीच में तो प्लस देना ही है फॉर्मूला वाला। फिर 0 में से 9 को घटा लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 9 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूना 4 x प्लस 4 अब प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू, अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 अब प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। यहाँ प्लस 9 हो या माइनस 9 हो स्क्वायर 89 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और इधर प्लस का 4x है, इधर माइनस का 4x है, दोनों एक तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8x इक्वल्स टू 81 और 4 को जोड़ दीजिए तो 85 हो जाएगा। ठीक है, और इधर में 25 और 4 को जोड़ दीजिए तो 29 हो जाएगा, जिसको उधर लेके चल जाइए तो माइनस का 29 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हम आसानी से सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 8x इक्वल्स टू 85 में से 29 को घटा लीजिए तो लगभग 56 बचेगा, 56 बचेगा। इस 8 से 56 को काट लीजिए 7 टाइम्स में तो x की वैल्यू -7 निकल के आ गया। तब जो हमारा पॉइंट P था वो निकल के आ गया, तो लिख देंगे लास्ट में हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट P इक्वल्स टू -7,0 दैट इज आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल अभी हम लोग कर रहे हैं। ये फार्मूला इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। रूट अंडर x वाले में से x वाले को घटाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y में से y को घटा के उनका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।